सो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स का यूज़ क्या है? ये छोटे मोटे सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते बिकॉज इसका बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट है ब्लीडिंग का। तो इसको सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ही यूज़ करेंगे, जैसा कि इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में विदिन 3 आवर्स या मैक्सिमम 4.5 आवर्स वी नीड टू गिव फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि अगर 4.5 आवर्स से एक्सीड हो गया टाइम तो जो फाइब्रिन है इट बिकम्स रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। इस्चेमिक स्ट्रोक में देते हैं, कौन से स्ट्रोक में नहीं देंगे, दैट इज़ हेमोरेजिक स्ट्रोक। फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेमोरेजिक स्ट्रोक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और अगर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे देंगे तो इतना ब्लीडिंग होगा कि इट विल बी फैटल। सो इट इज़ completely contraindicated in hemorrhagic stroke. Next is STEMI, that is ST elevated myocardial infarction. तो उसमें विदिन 30 मिनट्स वी नीड टू गिव इट। ठीक है, इसको बोलते हैं D2N टाइम, दैट इज़ डोर टू निडल टाइम इन केस ऑफ STEMI. इफ़ वी आर ट्रीटिंग विद फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग इट हैज़ टू बी 30 मिनट्स, बट ये 12 आवर्स तक भी हो सकता है। 12 आवर्स तक हम फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स का मोर्टेलिटी बेनिफिट सिर्फ STEMI में होता है, सिर्फ STEMI में होता है। ठीक है, जो नॉन ST एलिवेटेड MI है और अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। इसीलिए it is absolutely contraindicated in non-ST elevated MI और unstable angina में because it can cause fatal bleeding। ठीक है, तो फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स का मोर्टेलिटी बेनिफिट सिर्फ ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में है। ठीक है, सिर्फ ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में है। जो नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं होता है बिकॉज़ देखो जो STEMI है ना वो बहुत सीवियर MI है। ठीक है, इसमें पूरा थिकनिंग होता है मायोकार्डियम का और नॉन ST एलिवेटेड MI में पार्शियल थिकनिंग होता है। ठीक है, तो ये उतना भी सीरियस कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए वी डोंट यूज़ फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। We use fibrinolytic drugs only in case of ST elevated MI, and it is contraindicated in non-ST elevated MI and unstable angina. Third one is massive pulmonary embolism. जब कोई pulmonary embolism होता है तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है हेपारिन, पर अगर massive pulmonary embolism है then we use fibrinolytic या thrombolytic drugs. मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो लंग है, ठीक है, इसका जो आर्टरी है इसमें बहुत ज़्यादा एम्बोलिज्म हो गया है। ठीक है, जैसे कि राइट हार्ट से वो एम्बोलिज्म आ रहा है एंड इट हैज़ कॉज मैसिव एम्बोलिज्म इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो जब मैसिव एम्बोलिज्म है ना तो इट विल रिज़ल्ट इन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, यहाँ से ब्लड जा ही नहीं पाएगा लंग्स में बिकॉज मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। तो इस केस में फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे बिकॉज हमें जल्द से जल्द इस एम्बोलिज्म को हटाना पड़ेगा बिकॉज शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है, जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, शॉक, हाइपोटेंशन। तो इस केस में हमें एम्बोलिज्म को बहुत जल्दी हटाना पड़ेगा, दैट्स वाई वी यूज़ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। और कोई छोटा सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, दैट टाइम आवर ड्रग ऑफ चॉइस इज हेपारिन। Thrombolytic drugs are used only when there is massive pulmonary embolism. What is the side effect? It causes acute fatal bleeding. फाइब्रिन का लाइसिस करवाते हैं तो ब्लीडिंग का चांस तो इंक्रीज़ करेगा ही, तो इसके एंटीडोट
को हम एंटी फाइब्रिनोलाइटिक या एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर tranexamic acid and epsilon aminocaproic acid. epsilon aminocaproic acid. ठीक है. सो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का एग्जाम्पल है tranexamic acid and epsilon aminocaproic acid. एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग एग्जाम्पल tranexamic acid and epsilon अमीनो कैप्रोइक एसिड. ये जो एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड है दिस इज़ मोर पोटेंट एंड बेटर देन ट्रानेक्सामिक एसिड. और इसका जो रूट है इट कैन बी आईवी या ओरल. एक्शन क्या है? इट विल इनहिबिट द प्लाज्मिन. जो प्लाज्मिन फाइब्रिन का लाइसिस कर रहा था उसे ये इनहिबिट कर देंगे. यूज़ क्या है? एंटीडोट ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक. ठीक है. या कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए. ये जो इंटरनल ब्लीडिंग है ये फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स के कारण भी हो सकता है या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स के कारण या इसका कोई दूसरा कॉज भी है. ठीक है. इंटरनल ब्लीडिंग जो कि फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग के कारण है या उसका कोई और कॉज है उसे स्टॉप करने के लिए. जैसे कि ये जो ट्रानेक्सामिक एसिड है दिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ मेनोरेजिया या इंट्राक्रेनियल हेमरेज में यूज़ कर सकते हैं और ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस. तो जो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है लाइक ट्रानेक्सामिक एसिड एंड एप्सिलॉन अमीनोकैप्रोइक एसिड इसका यूज़ होता है एज एंटीडोट ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स और टू स्टॉप एनी इंटरनल ब्लीडिंग लाइक मेनोरेजिया, ईसोफेजियल वेराइसिस का ब्लीडिंग या इंट्राक्रेनियल हेमरेज.